एक जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठी जंगल के मौसम के मज़े ले रही थी। अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये हवाएं कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बादल भैया, बस मैं ठंडी हवाओं और बादलों का मज़ा ले रही हूँ। परंतु मीनू चिड़िया, ये मौसम ज़्यादा देर अच्छे रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक खबर देने आया था। बादल भैया, हमारे जंगल का मौसम खराब होने वाला है क्या? अरे हाँ मीनू चिड़िया, कल इस जंगल में बहुत ज़्यादा काले काले और घने बादल आएंगे और इस जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश बरसाएंगे। इसलिए तुम तमाम पक्षियों के घर जाओ और उनसे कहो अपने घरों को मजबूत कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मुझे ये खबर दी। मैं तमाम पक्षियों के घर जाकर इन्हें बता दूंगी। फिर मीनू चिड़िया को खबर सुनाने के बाद बादल वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया भी तमाम पक्षियों के घर खबर देने चली जाती है। सबसे पहले मीनू चिड़िया एक तोते के घर जाती है और उससे कहती है, अरे तोते भैया, आपको पता है कल हमारे जंगल में ज़ोरों की बारिश आने वाली है, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि आप अपने घर को मजबूत कर लें। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु तुम देखो तो मैंने अपना घर पहले ही मजबूत कर लिया है। अरे वाह तोते भैया, आप तो बहुत होशियार हैं। फिर मीनू चिड़िया तोते के घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में एक कबूतर के घर पहुंचती है। अरे वाह मीनू चिड़िया, आज हमारे घर का चक्कर कैसे लगा लिया? अरे कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं दरअसल आपको बताने आई हूँ कि कल हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इसलिए आप अपने घर को मजबूती से बना लीजिए ताकि बारिश की वजह से आपका घर कहीं बह ना जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, तुमने आज ही बता दिया। अब मैं अपना घर मजबूत कर लूँगा। फिर मीनू चिड़िया कबूतर के घर से निकलती है, तभी उसे डाली पर बैठा एक कौवा दिखाई देता है। फिर मीनू चिड़िया कौवे के पास जाकर बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है, कौवे भैया, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। आपने तो कोई अपना मजबूत घर भी नहीं बनाया, आपको तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझती हो क्या? तुम जो भी झूठ सुनाओगी मैं मान लूँगा क्या? मीनू चिड़िया, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो घर कोई आकर मुझे समझाए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ठीक है कौवे भैया, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मेरा तो घर है। मैं तो आपको समझाने आई थी, आगे आपकी मर्ज़ी। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु कौवे को मीनू चिड़िया की बात बहुत बुरी लगी थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा पक्का घर है तो क्या हुआ, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर कौवा मीनू चिड़िया के घर को जाकर गिरा देता है। मीनू चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर गई हुई थी, इसे तो पता ही नहीं था कि उसका अपना घर टूट चुका है। मीनू चिड़िया को वापस आते आते रात हो चुकी थी और जैसे ही मीनू चिड़िया ने अपना घर देखा तो वो अपना घर देखकर परेशान हो गई। मीनू चिड़िया का घर सारा टूट चुका था। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा घर कैसे टूट गया? बारिशें भी होने वाली हैं। अभी मीनू चिड़िया ये कह ही रही थी कि जंगल में घने बादल आ जाते हैं और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई पक्का घर भी नहीं जहां मैं रह सकूं और इस बारिश से बच सकूं। मीनू चिड़िया बारिश में भीग रही थी, तभी उसकी नज़र उधर पड़े केलों और कुछ पत्तों पर पड़ती है। उन चीज़ों को देखकर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर मीनू चिड़िया अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उन पत्तों और केलों से अपना एक शानदार घर बना लेती है। मीनू चिड़िया अब इस तेज़ बारिश से बच सकती थी, परंतु कालू कौवा अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। तभी एक काला बादल इस कौवे पर जोरों की बिजली गिरा देता है। वो बिजली इतनी जोरों की थी कि इस कालू कौवे की वहाँ मृत्यु हो जाती है। कालू कौवे को अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। वो चिड़िया अपने ऊंचे घर में तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसका पक्का लकड़ियों का घर तेज़ हवा से टूट गया था और अब उसके पास समय नहीं था कि वो अपना नया घर बना सके। पास ही एक कौवा और एक कौवी रहते थे, जिनका घर पक्का था और लकड़ियों से बना था।
कालू जी, पूरे 4 बच्चे निकले हैं इस छोटी चिड़िया के अंडों से। और तुम्हें तो पता है वो चिड़िया आसपास का सारा दाना खा जाती है। और अब अगर उसके बच्चे बड़े हो गए तो फिर तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। और मेरा जग्गू कैसे भूखा रहेगा। हाँ गौरी, मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है। अब तो इस चिड़िया का कुछ करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। तुम जग्गू का ध्यान रखना और मैं जाता हूँ चिड़िया के पास। और फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, कैसी हो? क्या हो रहा है? कालू भैया, मैं तो दाने की खोज में जाने ही वाली थी। मेरे बच्चे भूखे हैं। चिड़िया बहन, आजकल जंगल में चील आई है। अगर उसने तुम्हारे बच्चे देख लिए तो वो तुम्हारे बच्चों को खा जाएगी। तुम जब भी दाने की तलाश में जाओ, अपने बच्चों को मेरे घर छोड़ जाया करो। मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत ध्यान रखूंगा और इसके बदले तुम मेरे लिए दाना ले आना। चिड़िया ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है और दाने की खोज में निकल जाती है। अब तो इन बच्चों को चील खा जाएगी, मगर चील को कैसे पता चलेगा? मैं ऐसा करता हूँ, गौरी को जाकर कहता हूँ कि वो चील को बता आए कि बच्चे अकेले हैं, वो आकर इन बच्चों को खा ले। फिर कौवा उसी समय गौरी के पास जाता है। गौरी, जल्दी जाओ, अपनी सहेली चील को बुला लाओ कि वो आकर चिड़िया के बच्चों को खा ले। कालू जी, मैं चील को बुला लाती हूँ, तुम जग्गू का ध्यान रखना। फिर गौरी चील को लेने चली जाती है और उसे चील का घर पता था। वो नदी को पार करके चील के पास गई। वो अभी थोड़ी ही दूर थी। उसने देखा कि चील उधर बैठी एक कौवे को मारकर खा रही थी और मज़े कर रही थी। अरे ये क्या, मेरी सहेली तो कौवे भी खाती है। लगता है मेरी सहेली इसीलिए बनी होगी मुझे खाने के लिए। और फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मेरी सहेली तो मुझे ही धोखा दे रही थी। मैं जब गई तो वो मेरे जाने तक एक कौवे को खा रही थी और मैं उसी वक्त वहाँ से भाग आई। गोरी कौवी, अब हम चिड़िया के बच्चों को कैसे मारेंगे? अगर इन बच्चों को हमने खुद मारा तो चिड़िया को पता चल जाएगा। और फिर रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने बच्चे के साथ सो जाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, दरवाज़ा खोलें, मैं अपने बच्चों को आपके घर छोड़ने आई हूँ। मुझे भोजन लेने जाना है। कालू जी, अब क्या करें? ये चिड़िया तो अपने बच्चों को घर तक ले आई। गौरी कौवी, एक बार इन बच्चों को अंदर तो आने दो, फिर हम देख लेंगे इन बच्चों का क्या करना है। फिर कालू दरवाज़ा खोलता है और चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। कालू भैया, आप आए ही नहीं थे, मुझे देर हो रही थी, मैं इसलिए बच्चों को आपके घर ले आई। हाँ चिड़िया बहन, जाओ, शाम को भोजन लेती आना हमारे लिए। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अब क्या करें इस चिड़िया के बच्चों का? अरे चुप करके बैठो, अब अगर शोर किया तो मैं तुम सबको चील के हवाले कर दूंगा। कुछ समय के बाद चिड़िया भोजन ले आती है। कालू भैया, ये लें भोजन, बस इतना ही मिला था, इसमें से मैंने आधा आपको दे दिया और आधा मैंने अपने लिए रख दिया। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से लेकर चली जाती है। चलो ये तो अच्छा हो गया, कौवा थोड़े से भोजन के बदले में मेरे बच्चों का ख्याल तो रखता है। लेकिन चिड़िया ये सब ऊपर से कह रही थी। हकीकत वो जानती थी कि कालू कौवा उसको और उसके बच्चों को मारने के उपाय ढूंढ रहा है और वो सब नाटक कर रहा है। कालू जी, दिन रात गुजरता जा रहा है और चिड़िया के बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। अगर चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए तो वो सारा दाना खा जाएंगे। फिर जोरदार बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, बाहर तो बारिश शुरू हो गई है। गौरी कौवी, जो हम ना कर सके वो इस बारिश ने कर दिया। अब तो भीगेंगे चिड़िया के बच्चे और मरेंगे। बारिश बहुत तेज़ है, मैं अपने बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती हूँ, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। कालू भैया,
कालू भैया, बारिश बहुत तेज़ है, दरवाज़ा खोलें। चल भाग इधर से। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तो पहले ही तुम्हें मारना चाहता था। आई बड़ी मेरी दोस्त बनने वाली। चल भाग इधर से। चिड़िया ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस बारिश में कहाँ जाए। फिर सुबह हो जाती है। वो वहाँ से उठने ही वाली थी कि पास वाला पेड़ उसे आवाज़ देता है। छोटी चिड़िया, मेरे तने में जो सुराख है, तुम उससे अपना घर बना लो और इसमें अपने बच्चों को लेकर बैठ जाओ। ये सुराख बाहर से छोटा है, अंदर से एक बड़े घर जितना है। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो उस छेद में चली जाती है। वो छेद अंदर से एक बड़े घर की तरह था। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर चिड़िया को अब कोई परेशानी नहीं थी। तेज़ बारिश से जंगल में सैलाब आ जाता है और कौवे का घर पानी में डूब जाता है। कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया। कालू जी, हम तो चिड़िया को मारना चाहते थे, अब तो हम खुद भी मरेंगे। वो उधर बैठे थे तो चिड़िया की नज़र उन पर पड़ती है। वो ज़ोर से आवाज़ लगाती है, कालू भैया इधर आ जाएं। कालू जी, ये चिड़िया हमें क्यों आवाज़ दे रही है? चलो जाकर देखते हैं। कालू भैया, आप मेरे घर में आ जाएं, मुझे ये घर भगवान ने दिया है। कालू और गोरी को बहुत अफसोस होता है। उन्होंने चिड़िया को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर वो खुद मुसीबत में आ गए। लेकिन चिड़िया ने फिर भी उनकी मदद की। कालू और गोरी फिर चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं।